हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 जब क्लास 6 का पहला चैप्टर है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। ठीक है, तो देखिए एक बुक एग्जीबिशन हुआ था, जो अलग अलग बुक्स का एग्जीबिशन नहीं होता है जो हम लोग देखने जाते हैं बहुत जन, ठीक है ना। तो एक स्कूल में हो रहा था वो 4 days के लिए, अलग अलग टॉपिक्स का बुक्स का एग्जीबिशन हो रहा था। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली इतना 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 इतना। इसका मतलब ये है कि ना कि टिकट्स लग रहे थे, ठीक है। एग्जीबिशन में टिकट्स लगते हैं ना यूजुअली एग्जीबिशन देखने के लिए, तो वही टिकट्स लग रहे थे। तो 4 दिन का जो कि था हम लोग का क्या एग्जीबिशन, तो पहला दिन इतना टिकट बिका 1094, सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 और फोर्थ डे 2751। मीन्स इतना फर्स्ट डे में 1094 टिकट्स, सेकेंड डे में 1812, थर्ड डे में 2050 एंड फोर्थ डे में 2751। तो हम लोग को बोला है टोटल कितना टिकट्स बिका चारों दिन, ठीक है। ऑल द 4 days, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑल द 4 days लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या ना, हम लोग को चारों को प्लस करना है, ठीक है। प्लस कर देने से हम लोग को चारों दिन कितना, पूरा चारों दिन कितना टिकट बिका पूरा पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक है। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन 1 आपको ऐसे स्टेटमेंट करके लिखा है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। तो हम लोग वही लिख दिए 1094, 1812, 2050, 2751। तो देखिए कितना टिकट सोल्ड हुआ 7707, ठीक है। चारों को ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आएगा आपका 7707। तो इसका मतलब कि इतना टिकट्स बिका चारों दिन, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। तो शेखर एक क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैच, ठीक है। तो टेस्ट मैच आप जानते हैं 4-5 दिन का जो मैच होता है, तो उसमें वो 6980 रन अभी तक बनाया है, ठीक है। और ही विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन, तो उसका इच्छा है 10,000 रन कंप्लीट करने का, ठीक है। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, तो इसका मतलब है उसका 10,000 रन बनाने का मन है, इतना बनाया है, तो कितना अंतर है और उसका 10,000 में जाने में, 10,000 रीच करने में कितना अंतर है, कितना स्कोर का अंतर है। तो अंतर का जब भी हम लोग बात करते हैं ना, मतलब है डिफरेंस निकालना। डिफरेंस मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे हम लोग 10,000 को 6980 से माइनस कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा। देखिए कैसे लिखा है यहाँ पर, रन्स टू अचीव। देखिए यहाँ थोड़ा सा ऑर्डर में नहीं लिखा है, आप इसको ऑर्डर में कर लीजिएगा, ठीक है ना। रन्स टू अचीव इक्वल टू 10,000, रन स्कोर्ड 6980, रन रिक्वायर्ड देखिए माइनस करने के बाद 3020, ये इतना रन उसको चाहिए, ठीक है ना। 10,000 रन 10,000 पहुंचने के लिए। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है, आप यहाँ से आंसर चेक भी कर सकते हैं। अगर 6980 को अगर आप 3020 से प्लस करेंगे ना, आपको 10,000 मिलेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। ये वेरिफिकेशन के लिए आप साइड में कीजिएगा रफ में, आपको फेयर में करने का दरकार नहीं, क्योंकि फेयर में आपको यही करना है, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। देखिए एक चुनाव हुआ था, ठीक है ना। चुनाव, इलेक्शन में चुनाव होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो कैंडिडेट जीता ना, उसको 5,77,500 वोट्स इतना वोट्स मिला, और जो उसका जो सामने वाला ओपोनेंट था ना, वो उसको इतना वोट मिला 3,48,700। तो यहाँ पर पूछा बाय व्हाट मार्जिन, यहाँ तो मार्जिन वर्ड यूज़ कर ही दिया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस करना हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, 5,77,500 को 3,48,700 से माइनस करना है आपको, ठीक है। तो माइनस करने से अंतर पता चलेगा। तो देखिए ऐसे लिखना आपको, नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट 5,77,000, नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल 3,48,000, मार्जिन बिटवीन देम, तो उसके बीच में मार्जिन क्या हो जाता है 2,28,800, ठीक है ना। तो इतना मार्जिन से वो आगे हो गया, जो ओपोनेंट जीत गया, मीन्स ओपोनेंट बोल रहा हूँ मैं, जो कैंडिडेट जीता ना, वो इतना वोट ज़्यादा, इतना वोट ज़्यादा से जीता, वो इतना ज़्यादा वोट मिला उसको 2,28,800। अपना ओपोनेंट से उसको इतना वोट ज़्यादा मिला 2,28,800, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स विथ 2,85,891 इन फर्स्ट वीक, ठीक है ना, ऑफ जून, एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो देखिए कीर्ति एक बुक स्टोर है, ठीक है ना। वहाँ पर ना जून का पहला हफ्ता में वो 2,85,891 रुपीज़ का बुक बेची, और जून का ही सेकेंड वीक मीन्स दूसरे हफ्ते में वो 4,768 रुपीज़ का बुक बेची,
ठीक है ना। तो इसमें पूछा है दोनों हफ्ते में, ठीक है, दोनों हफ्ते में टोटल कितना सेल हुआ, मीन्स दोनों को प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को दोनों हफ्ते में कितना सेल हुआ। तो देखिए यहाँ पर वैसे ही किया है। देखिए ये पहला लाइन को इग्नोर कीजिएगा, पिछले वाले सॉल्यूशन का था, ठीक है ना। तो यहाँ सेकंड लाइन से देखिए, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक क्या है 2,85,891, बुक सोल्ड इन सेकंड वीक क्या है 4,768। तो टोटल बुक कितना सोल्ड हो गया अभी तक 6,86,659। दोनों को ऐड करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा 6,86,659। अब देखिए और भी क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखना है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। तो देखिए ये 4 लाख ऑब्वियसली ग्रेटर होता है 2 लाख से, तो इसका मतलब क्या है सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट वीक से। अब देखिए एंड बाय हाउ मच भी लिखा है, एंड बाय हाउ कितना ग्रेटर हुआ है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा ना, कितना ग्रेटर हुआ है पूछा है, ठीक है ना। तो कितना ग्रेटर हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दिया है, मैं कैलकुलेटर में दिखा दे रहा हूँ। कितना ग्रेटर हुआ है ये आप कैसे निकाल पाएंगे। देखिए पहला हफ्ते में इतना सेल हुआ है, दूसरे हफ्ते में इतना सेल हुआ है, ठीक है। तो ग्रेटर निकालने के लिए आप क्या कर लेंगे, 4 लाख जो है 768 इसको माइनस कर दीजिए आप किससे 2,85,891 से, ठीक है ना। देखिए अब आंसर कितना निकला 1,14,877, ठीक है। इतना सेल बढ़ा है, ठीक है ना, इतना सेल आपका ज़्यादा हुआ है फर्स्ट वीक से सेकंड वीक में, ठीक है ना, इतना रुपया का बुक ज़्यादा बिका है। अब देखिए आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे बोलिए, आप इसको ना फर्स्ट वीक का जितना सेल हुआ है उससे ऐड कर दीजिए 2,85,891 से, ठीक है ना। आपको आंसर में सेकंड वीक का सेल का सेकंड वीक में आप कितना रुपया का बुक बिका है वो दिखा देगा आपको 4,768 इतना ही लिखा है ना। तो ये आपको वेरीफाई करने के लिए इसको आपको रफ में करना है, ठीक है ना। ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे होगा आपका। तो देखिए सॉल्यूशन में वो नहीं लिया था, ठीक है ना। देखिए यहाँ 4 लाख बड़ा होता है। तो ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट मैंने कैलकुलेटर में आपको दिखा दिया, ठीक है ना, कैसे करना बोल के। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। तो इसमें बोला गया है ना ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर हम लोग को सबसे पहले निकाल देंगे, हम लोग जो डिजिट मिला है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लीस्ट नंबर असेंडिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, तो बड़ा से छोटा में जाएंगे तो 7 है, 7 से छोटा 6 है, 6 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 और 3 से छोटा 2 है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम लोग का ग्रेटेस्ट नंबर क्या फॉर्म हुआ 7, 6, 4, 3, 2 और स्मॉलेस्ट क्या होगा छोटा से बड़ा 2, 3, 4, 6, 7। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या फॉर्म हुआ है 7, 6, 4, 3, 2। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या फॉर्म हुआ है 2, 3, 4, 6, 7। 5 ही डिजिट दिया था तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर होगा। तो देखिए इससे ग्रेटेस्ट नंबर नहीं हो सकता और इससे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना, और पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, जो भी हम लोग गिवन डिजिट दिया उसमें से, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को दोनों का डिफरेंस निकालना मतलब डिफरेंस मतलब आप समझते हैं माइनस होता है, तो दोनों को सिंपली आप माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 52,965, ठीक है ना। इसको माइनस करना है आपको, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं लिखना है, माइनस करके देखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स इतना स्क्रू ऑन अ डे, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। देखिए हम लोग कंफ्यूज करने की कोशिश किया कि जनवरी 2006 में कितना स्क्रू वो करेगा। देखिए जनवरी में 31 डेज था है और रहेगा, ठीक है ना, और 2006 में कुछ अलग नहीं हुआ था। 2010 का जनवरी में भी 31 डेज है, 2015 के जनवरी में भी 31 डेज है, अभी 2021 का जनवरी में भी 31 ही डेज है, ठीक है ना। तो इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जनवरी है, जनवरी में 31 डेज होता है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि एक मशीन जो स्क्रू आप जानते हैं ना, जो मशीन्स वगैरह में यूज़ होता है स्क्रू फिट करने के लिए मशीन्स को, तो वही स्क्रू का बात करें हम लोग यहाँ पर। एक मशीन है जो मशीन से ही स्क्रू बनते हैं ना, तो मशीन में एक दिन में 2825 स्क्रू बनाता है एक दिन में, ठीक है ना। तो वो पूछा है जनवरी के मंथ में वो कितना स्क्रू बनाएगा। तो 31 डेज होता है, तो 1 डे में 2825 स्क्रू बनाता है, तो 31 डेज में कितना बनाएगा 31 × 2825। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे 2825, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी 31 डेज। तो देखिए 1 डे में इतना, तो 31 डेज में इतना इंटू 31, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 87,575। आपको ये देखना है, ठीक है ना, इसको करके देखना है, आपका कॉपी में आप कीजिए और इसको देखिए आंसर को, रिजल्ट सबको चेक करते रहिए। देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस्ड इतना स्क्रू, तो इतना स्क्रू वो प्रोड्यूस किया इन द मंथ ऑफ जनवरी, इसमें 31 डेज है। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हम लोग को अ मर्चेंट हैड इतना विथ हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट इतना रुपया ईच, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। अब देखिए इसमें बोला सिंपल है, एक मर्चेंट है, एक लेडीज़ है, वो इतना रुपया रखी है, ठीक है ना। वो एक ऑर्डर की है क्या, 40 रेडियो सेट, रेडियो जो पुराने ज़माने में चलता था वो रेडियो 40 पीसेस 40 पीस ऑर्डर की है 1200 रुपये एक का हिसाब से, ठीक है ना। तो देखिए तो कितना रुपया उसको खरीदने के बाद बचेगा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है, 1200 रुपया एक का करके 40 रेडियो का कितना रुपया होता है, ठीक है 40 का, तो 1200 इंटू 40 कर देंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना उसको आपको 78592 से माइनस कर देना है, ठीक है ना। इससे आपको क्या पता चल जाएगा उसके पास कितना पैसा बचा है। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो 1200 है, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो 1200 इंटू 40, तो टोटल मनी विथ मर्चेंट, तो देखिए मर्चेंट के पास कितना पैसा है 78592, तो मनी कितना खर्च कर चुके हो 48,000। देखिए 1200 इंटू 40 होता है 48,000, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या किया 78,592 जो उसके पास टोटल पैसा था उससे 48,000 को माइनस कर दिया, क्योंकि 40 रेडियो सेट खरीद ली ना वो उसका, तो उसको माइनस कर दे 30,592, तो इतना पैसा उसके पास बचा है। देखिए मनी लेफ्ट विथ 30,592, देयरफॉर इतना विल रिमेन विथ आफ्टर द परचेस, तो इतना रुपया उसके पास बचा रहेगा खरीदने के बाद। तो नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड इतना बाय 65 ऑफ मल्टीप्लाइंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, बाय हाउ मच इज दिस आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें बोला है एक स्टूडेंट है, उसको 7236 ये जो नंबर है इसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो 65 से कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें बोला है जो उसका आंसर निकला वो कितना ग्रेटर है करेक्ट आंसर से। देखिए ये वो रॉन्ग आंसर किया ना, 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि उसको 56 से करना था। तो देखिए इसमें पूछा है 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो कितना ग्रेटर है जब आप 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सिंपल यही पूछा है। तो आपको क्या करना है 7236 को इंटू 65 करना है। सबसे पहले जो आंसर आएगा उसको रखना है, 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना है फिर, तो जो आंसर आएगा, अब देखिए अब 7236 को अब जब 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा 7236 को जब 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम आंसर को डिजिट के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पर 65 ग्रेटर होता है ना 56 से, तो 56 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 7236 वो नंबर लेस आएगा जो भी आएगा 65 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर से, है कि नहीं। तो आपको फिर जो दोनों आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। माइनस कर देने से क्या होगा, ग्रेटर पता चल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर किया हुआ है, रॉन्ग आंसर है था आपका, क्या कर रहा था वो 65 से मल्टीप्लाई कर रहा था। देखिए 65 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 4,70,340, ठीक है 4,70,340 आना चाहिए। वहीं पर करेक्ट आंसर क्या है 7236 इंटू 56, ये करना था उसको, जस्ट वो डिजिट को रिवर्स करके वो मल्टीप्लाई कर दिया था। तो करेक्ट आंसर ये है आपको 40,052 मीन्स 4,52,052 मीन्स सॉरी ये है आपका 4,05,216, ठीक है 4,05,216। तो देखिए ये ऑब्वियसली ग्रेटर है इससे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर और क्या पूछा है, कितना ज़्यादा ग्रेटर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नहीं दिया है कि कितना ग्रेटर है बोल के, इसको हम लोग कर लेंगे कैलकुलेटर में। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कितना ग्रेटर है, कैसे पता चलेगा। इससे पहले वाला भी हम लोग किए थे। हम लोग क्या करेंगे ना 4,70,000 जो है ये दोनों को माइनस करने में बोला था अभी जस्ट 340 को हम लोग माइनस कर देंगे 4,05,216 से, ठीक है। तो आंसर सॉरी ये तो गलत हो गया, हम लोग नेगेटिव नंबर हो जाएगा। 4,70,340 को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 4,05,216 से, ठीक है। देखिए आंसर आएगा 65,124, ठीक है ना 65,194 आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। तो इतना ग्रेटर होना चाहिए आपका, इतना ग्रेटर है ये रॉन्ग आंसर। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये जो नंबर आया आपका ना इसको आप प्लस कर दीजिए, किससे, आपका जो सही आंसर है उससे, करेक्ट आंसर से आपको क्या मिल जाएगा, आपको रॉन्ग आंसर मिल जाएगा। देखिए 4,70,340, ठीक है ये आपको रॉन्ग आंसर मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, जो हम लोग आंसर निकाले थे वो करेक्ट है, उतना ही ज़्यादा है करेक्ट रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर से, ठीक है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट करने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। तो एक तो शर्ट को स्टिच करने के लिए उसको मीन्स
जो टेलर है उसको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ लगता है, तो 40 मीटर क्लोथ दिया हुआ है, उसमें से कितना शर्ट स्टिच हो पाएगा और कितना क्लोथ बच जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये मीटर जो है इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को भी हम लोग मीटर में बदल सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ईजी है, ठीक है ना। देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर 200 सेंटीमीटर, देखिए 2 इंटू 100 सेंटीमीटर का दिए, जो रिजल्ट आएगा 200 ही आएगा ना, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर होता है, ये 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर कर दिया, तो 215 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 215 सेंटीमीटर। और आपको बात याद रखना है, सब यूनिट सेम करना है आपको। देखिए यहाँ पर 40 मीटर भी दिया था, लेंथ ऑफ क्लोथ इतना दिया हुआ है, इसको भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना शर्ट स्टिच हो जाएगा, देखिए यहाँ 90 अभी नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ कुछ ना कुछ पूछे रहेगा ना, तो इसका मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है ना। देखिए हम लोग यहाँ 4000 को 215 से डिवाइड कर दे, तो इतना क्लोथ दिया हुआ था, इतना से एक शर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दिया हम लोग, 18 निकल गया हम लोग का, जो हम लोग का ये आंसर, ये 18 क्या है, 18 पीसेज ऑफ क्लोथ बन सकता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ईच का, ठीक है। 18 पीसेज बन सकता है 215 सेंटीमीटर का शर्ट, ठीक है। एक शर्ट 18 शर्ट बन सकता है, मीन्स, ठीक है, कितना 215 सेंटीमीटर ईच का, ठीक है ना, 18 गो शर्ट बन सकता है। और वहीं पर ये 130 क्या है, ये 130 सेंटीमीटर, ये 130 सेंटीमीटर क्लोथ रिमेन हो जाएगा, बच जाएगा, ये जो रिमाइंडर है ना, ये मतलब बच जाएगा, इतना क्लोथ बच जाएगा, ठीक है ना, ये रिमाइंडर मतलब वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को लिखा है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। देखिए इसका मतलब है मेडिसिन एक बॉक्स में पैक किया गया है, हर एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। देखिए जब भी ऐसे केजी ग्राम ऐसे करके दिया है, तो आपको बड़ा जो है केजी बड़ा होता है हमेशा ग्राम से, तो इसको आपको कन्वर्ट कर देना छोटा वाले में, मीन्स ग्राम में। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 kg को क्या करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम होता है, 4 kg 4000 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 1000 कर प्लस 500 कर देंगे, इसको पहले ग्राम में बदल देंगे। सोचा कि ये जब भी ग्राम में बदलेंगे तो इसको भी ग्राम में बदलेंगे। मैंने बोला था एक यूनिट में हम लोग सब प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो सबका यूनिट चेंज हो जाएगा, सबको एक यूनिट कर देंगे। तो 800 kg को ग्राम में बदलने के लिए 800 इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है ना। तो 8 लाख ग्राम हो जाएगा। तो इसमें बोला है कितना बॉक्स लोड करेंगे, तो कितना नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछा है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब मैं बताया था इससे प्रीवियस में कि डिवाइड होता है नंबर ऑफ कुछ भी पूछने से। तो देखिए द वेट ऑफ 1 बॉक्स 4 kg 500 ग्राम, तो इसको देखिए यहाँ पर इंटू 1000 ग्राम प्लस 500 कर दिया, 4500 ग्राम। मैक्सिमम लोड कैन बी लोड इन वैन, देखिए वैन है, ठीक है। वैन में कितना लोड हम लोग कर सकते हैं, 800 kg। तो 800 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो 8 लाख ग्राम आ गया। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो गया, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4500, ठीक है। 8 लाख को 4500 से डिवाइड कर दिया हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या मिला 4500, तो यहाँ पर हम लोग को 177 मिला, ठीक है, 177। ये जो आपका आंसर आएगा ना, ये डेसिमल करके आएगा। अगर आप डेसिमल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पॉइंट के बाद भी आंसर ये चलते रहेगा डिवीजन, ठीक है। लेकिन आपको वो उसको इग्नोर करना है, पॉइंट वाला पार्ट को है इग्नोर करना है, आपको खाली 177 कंसिडर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 177, ठीक है ना। तो 177 बॉक्स लोड किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हम लोग को बोला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। तो देखिए स्कूल से घर से स्कूल जा रही है और स्कूल से घर आ रही है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट है ये स्कूल से घर जा रही है और घर से स्कूल आ रही है, तो दोनों में डिस्टेंस सेम है। मीन्स जो डिस्टेंस यहाँ 1 किलोमीटर 875 मीटर दिया है, इसका ये 2 बार हो रहा है। स्कूल से जब घर जा रही है, घर से स्कूल जा रही है तो भी 1 किलोमीटर 875 मीटर लग रहा है उसको, और स्कूल से जब घर आ रही है तो भी उसको 1 किलोमीटर 875 मीटर लग रहा है। इसका मतलब ये जो है इसका 2 टाइम्स लग रहा है उसको एक दिन में। तो इसमें बोला 6 days में कितना लगेगा, तो इसका 2 टाइम्स करने से हम लोग को एक दिन का मिल जाएगा। कितना किलोमीटर कितना मीटर चल रही है डिस्टेंस, एक दिन का डिस्टेंस पता चल जाएगा। जो भी आंसर निकलेगा उसको इंटू 6 कर देंगे, तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा 6 दिन में कितना कवर करती है वो, ठीक है। देखिए जैसे अभी देखिए 1 किलोमीटर 875 मीटर, इसको आप मीटर में भी पूरा कन्वर्ट कर सकते थे। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, इंटू 1000 कर देते तो 1875 मीटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं किया है, यहाँ पर पॉइंट दे दिया है, डेसिमल दे दिया है। आप जानते हैं अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे ना तो आप ऐसे डेसिमल भी दे सकते हैं। डेसिमल क्या करते हैं, आपका ये किलोमीटर मीटर को आपका अलग कर दिया वो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या किया ना हम लोग,
इसमें हम लोग मीटर को ही हटा, देखिए मीटर को हम लोग यहाँ चेंज कर दिया किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 1 किलोमीटर 1 मीटर 100, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1/1000 मीटर। तो ठीक है, तो 875 मीटर कितना हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। वो क्या किया है ना, वो आपका कुछ नहीं किया गया है, वो आपको देखिए मैं व्हाइट बोर्ड खोल दे रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड में दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होने से पहले मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए वो पहले मैं हम लोग ये छोटा वाला को कर रहे थे, अभी वो क्या किया ना, वो छोटे वाले को बड़े में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। यूजुअली हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, केजी को ग्राम में कर रहे थे, है कि नहीं। देखिए इसको मेरे को बैक करना पड़ेगा, पूरा कट करना पड़ेगा अलग से माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। ओके दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ साइड से दिखा दे रहा हूँ, इतना डिस्टेंस कवर करना होगा उसको, ठीक है। देखिए कैसे होगा ये कन्वर्शन। क्लियर कर देते हैं, देखिए मैं व्हाइट बोर्ड खोल रहा हूँ हम लोग का। तो देखिए इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, पहला दिन का हो जाएगा 1 किलोमीटर 875, ठीक है। देखिए 1.875 कैसे हुआ, आपको डाउट होता होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। टाइम लग रहा है खुलने में, हाँ खुल गया। देखिए 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है, यही लिखा है ना, 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसको इक्वल्स टू 1.875 कैसे लिखा वो पता है, देखिए कैसे लिखा हम बता रहे, इतना किलोमीटर। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे पहले, इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में 1000 कर दे रहे थे प्लस 875 कर रहे थे। आप ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पूरा जो है ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है 1875 मीटर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या किया ना, अभी प्रॉब्लम में वो सुविधा के लिए किया, उसको थोड़ा सुविधा होगा बोल के वो अपना हिसाब से किया। वो क्या किया ना, वो 1 किलोमीटर 875 मीटर को जो था वो ये प्रोसेस से नहीं करके वो ये प्रोसेस से किया, 1 किलोमीटर को रखा, ठीक है, लेकिन 875 को 1000 से डिवाइड कर दिया, वो 1000 से डिवाइड कर दिया, इतना मीन्स हाँ 1 किलोमीटर को 1000 से डिवाइड करके इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया वो, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली हम लोग ऐड कर देते थे ना, ऐड हो जाएगा। तो देखिए अब 1 मीटर ये कैसे हुआ, 1 मीटर 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। तो आपका 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, सही है, ठीक है। 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। आपका 875 किलोमीटर फिर मीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 इंटू 875, इतना किलोमीटर हो जाएगा। तो वही तो हम लोग किए यहाँ पर 875, 1 इंटू 875 875 होता है और 1000 को डिवाइड कर दिया। तो देखिए अब जब भी इसको डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्लस 0.875, ठीक है, किलोमीटर। तो देखिए इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका इजीली 1.875 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे आया किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऐसे आया यहाँ पर 1.875 किलोमीटर। तो देखिए स्कूल टू होम जब जा रही थी, मतलब कि स्कूल से घर जा रही थी तो भी उसको 1.875 किलोमीटर लग रहा था, होम टू स्कूल आ रही थी 1.87 लग रहा था, दोनों को ऐड कर दिए तो 3.75 किलोमीटर। ये एक दिन में इतना डिस्टेंस कवर करती थी। तो 6 डेज में कितना कवर करेगी, इंटू 6 कर देंगे ऑब्वियसली, एक दिन में इतना, तो 6 दिन में इंटू 6 कर दिया हम लोग, तो 22.5 आ गया हम लोग का किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक तो पहले भी आया था, वैन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, सेम, उसमें 800 kg लोड ले सकता था। तो इसमें हाउ मेनी ग्लासेस फिर से डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को, 4 लीटर, आप लीटर को बदलिए या ml को बदलिए, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए यहाँ पर क्या किया है, लीटर को, यहाँ पर लीटर को बदल दिया है 1000, 1 लीटर 1000 ml होता है ना, तो 4 लीटर कितना ml हो जाएगा, 4000 ml, तो 4 इंटू 1000, इसका वैल्यू क्या होगा 4000 ही होगा ना ऑब्वियसली, ml प्लस 500 कर दिया, 4500 ml हो गया। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास कितना दिया है 25 ml, ठीक है। तो देखिए 4500 को हम लोग 25 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग का रिजल्ट कितना है 180। तो 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय कर्ड, तो 180 ग्लासेस को हम लोग भर सकते हैं कर्ड से, अगर हम लोग का कर्ड वेसल में हम लोग का अगर 4 लीटर 500 मिलीलीटर अगर कर्ड भरती है तो, और हम लोग को 25 ml का एक ग्लास दिया गया है, तो हम लोग 180 ग्लासेस भर जाएगा हम लोग का दही से। कर्ड क्या होता है, दही होता है, कर्ड से भर जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर क्लास सस्पेंड करते हैं, थैंक यू।